अकेले अकेले भागते भागते थक चुका हूँ। मुझे एक रहने का जगह चाहिए, लेकिन सिक्योर्ड। अगर कोई संगठन मुझे आश्रय दे सकता है तो मैं अपना जिंदगी बचा पाऊंगा। अकेले भागते भागते अब ये शख्स थक चुका है। कहता है मुझे रहने की जगह चाहिए, सुरक्षा चाहिए। दावा करता है कि अगर किसी संगठन ने उसे शरण दे दी तो उसकी जिंदगी बच सकती है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं। कुछ लोग इसे पीड़ित मान रहे हैं तो कुछ को शक है कि ये सब सहानुभूति और पैसों के लिए किया जा रहा ड्रामा है। आरोप ये भी हैं कि ये शख्स पहले बांग्लादेश से भारत आया, नाम बदला, पहचान बदली और अब अलग अलग किरदारों में सामने आ रहा है। कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि जो संगठन पहले इसे संरक्षण दे रहे थे, अब वही संगठन इससे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। अब बात सिर्फ शरण की नहीं रही, बात धर्म, पहचान और नफरत तक पहुंच चुकी है। कुछ वीडियो में ये शख्स खुलेआम धार्मिक बहस को उकसाता दिखता है। ईसाई धर्म, बाइबल, यीशु मसीह, मदर मैरी, हर चीज पर उत्तेजक सवाल, तंज और विवादित बयान। फिर एक ही सांस में नारे, भावनाओं को भड़काने वाली भाषा और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश। ये सब अचानक नहीं है। सोशल मीडिया पर इसके पुराने वीडियो मौजूद हैं, जहां पहले धर्म बदला गया, फिर उसी धर्म को अपशब्द कहे गए, फिर नया नाम, नई पहचान, नया नैरेटिव। अब आरोप है कि नफरत बेचकर व्यूज बटोरने और उससे पैसे कमाने की कोशिश की जा रही है। आज एक नाम, कल दूसरा नाम, यही पैटर्न बार बार दिखाई देता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, चाहे कोई भी हो, किसी को भीड़ के हवाले करना, मारपीट करना या जान से मार देना किसी भी हाल में सही नहीं ठहराया जा सकता। बांग्लादेश में जो हुआ वो भी गलत था, और अगर ऐसे ही हालात भारत में पैदा किए जा रहे हैं तो ये और भी गंभीर चिंता का विषय है। धर्म के नाम पर तोड़फोड़, त्योहारों के दौरान हिंसा और समुदायों के बीच जहर घोलना, ये सब किसी भी समाज को अंदर से खोखला कर देता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है? क्या किसी एजेंडे के तहत लोगों को भड़काया जा रहा है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे किसका फायदा है? ये सवाल उठना जरूरी है, जांच होना जरूरी है और सच्चाई सामने आनी जरूरी है। अब आपकी बारी है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? पीड़ित या प्लानर? सहानुभूति या साजिश? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? It should be. मौलाना महमूद मदानी is anti-national. He should be arrested. बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। Why baby? Why baby? हमारा जीसस अरे जवाब दे ना, जवाब दे भाई, जवाब दे। जवाब दे। सबके सामने पूछ रहा हूँ इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूँ। भैया जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पवित्र पुत्र आत्मा के तभी है ना, द्वारा। क्योंकि एक पवित्र आत्मा इंसान नहीं घुसेगा तो बच्चा मेरा कैसे भाई, पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कह रही हूँ, पैदा करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, अब कैसे पैदा हुई बताओ? आपको कैसा? अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साफ बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ।